यह है J1407B। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये शनि की तुलना में असली लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स है। इसकी वलय प्रणाली यानी रिंग शनि से लगभग 200 गुना बड़ा है और 120 मिलियन किलोमीटर चौड़ी है, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के लगभग आसपास है। यदि शनि के छल्ले इतने विशाल होते तो वे रात में आसानी से दिखाई देते और चंद्रमा से कहीं अधिक बड़े दिखाई देते। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इसके वलय के बीच में एक ग्रह स्थित है जो मंगल से भी बड़ा है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लैनेट है जहां आप 2000 साल तक जीवित रह सकते हैं। दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में वैज्ञानिकों ने धरती से 31 लाइट ईयर्स दूर एक ग्रह का खोज किया है जो आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। इस ग्रह का नाम वुल्फ 1069b है, जो एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो कि हमारे सूर्य से 3 गुना छोटा और ठंडा है। और ये ग्रह अपने तारे से हैबिटेबल जोन में है, जहां पृथ्वी की तरह पानी और थिक एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यहाँ पहले से ही कोई जीव मौजूद है और ये ग्रह अपने तारे का चक्कर 15.6 दिनों में ही पूरा कर लेता है। मतलब इस ग्रह पर एक साल केवल 15.6 दिनों का ही होता है। इसलिए अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 80 से 85 साल तक जीवित रहता है तो इस ग्रह के लिए 2000 साल के बराबर होगा। अगर आप इन सब चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें फॉलो। ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फीलिक्स बॉमगार्टनर, ये वो पहला इंसान है जिसने 14 अक्टूबर 2012 को स्पेस में जाकर वहां से जंप लगा दी थी। अब जैसे ही फीलिक्स जंप लगाते हैं तो इनके गिरने की स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, यानी कि उस समय इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया था। जल्द ही हवा में गुलाटियां खाते हुए फीलिक्स पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। करीब 4 मिनट के अंदर फीलिक्स मैक्सिको डेजर्ट में सेफली उतर जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो करना ना भूल। बड़ी ही अजीब बात है कि माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा होते हुए भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय श्रेणी में लगभग 6638 मीटर ऊंचा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्थान हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव का निवास स्थान है। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले साइबेरियन पर्वतारोहियों के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन साइबेरियन क्लाइंबर्स ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो कुछ ही दूर चढ़ाई करने के बाद इन पर्वतारोहियों के साथ कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे और उन्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई चीज उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो, जिसकी वजह से वो आगे चढ़ नहीं पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। घर लौटने के बाद सभी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगी और एक एक करके कुछ ही समय बाद इन सबकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मान लीजिए 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से कोई परग्रही सभ्यता हमारी धरती को किसी उन्नत तकनीक से देख रही होगी, तो उन्हें क्या दिखाई देगा? हम जो सूरज देखते हैं वो भी 8 मिनट पुराना होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज हमसे 8 प्रकाश मिनट दूर है। तो अगर कोई परग्रही सभ्यता हमें 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से देख रही होगी तो उन्हें धरती पर डायनासोर दिखाई देंगे, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले का प्रकाश आज उन तक पहुंचा होगा और 10 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर थे तो उन्हें वो ही दिखाई देंगे। और आज धरती पर जो हो रहा है वो उन्हें 10 करोड़ साल बाद पता चले। आपको क्या लगता है हमारी यह धरती, आकाश और ये अनंत तक फैला विशाल ब्रह्मांड महज एक धोखा है? क्या हम सभी लोग एक सिमुलेशन में हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। उन्होंने आशा जताया था कि हो सकता है कि हम इंसान एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हो। और ऐसा उन्हें क्यों लगता है, इसका उन्होंने 2 रीजंस दिए हैं। पहला है हमारी दुनिया की लिमिटेशंस। इस दुनिया में गेम्स की तरह काफी लिमिटेशंस है, जैसे कि हम चाहकर भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड को अचीव करने के लिए हमें मासलेस ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे या फिर हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी सोर्स हो। ये दोनों चीजें इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। दूसरा है हम ह्यूमंस को किसने बनाया और किस लिए बनाया। इन सारे सवालों का जवाब आज तक इंसान ढूंढ नहीं सके और शायद कभी ढूंढ भी ना पाए, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है हम कभी जान ही नहीं सकेंगे। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ। आपको क्या लगता है हमारी यह धरती, आकाश और ये अनंत तक फैला विशाल ब्रह्मांड महज एक धोखा है? क्या हम सभी लोग एक सिमुलेशन में हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। उन्होंने आशा जताया था कि हो सकता है कि हम इंसान एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हो। और ऐसा उन्हें क्यों लगता है, इसका उन्होंने 2 रीजंस दिए हैं। पहला है हमारी दुनिया की लिमिटेशंस। इस दुनिया में गेम्स की तरह काफी लिमिटेशंस है,
जैसे कि हम चाहकर भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट के स्पीड को अचीव करने के लिए हमें मासलेस ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे या फिर हमारे पास इन्फिनिट एनर्जी सोर्स हो। ये दोनों चीजें इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। दूसरा है, हम ह्यूमंस को किसने बनाया और किस लिए बनाया। इन सारे सवालों का जवाब आज तक इंसान ढूंढ नहीं सके और शायद कभी ढूंढ भी ना पाए, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है हम कभी जान ही नहीं सकेंगे। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ मान लीजिए 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से कोई परग्रही सभ्यता हमारी धरती को किसी उन्नत तकनीक से देख रही होगी, तो उन्हें क्या दिखाई देगा? हम जो सूरज देखते हैं वो भी 8 मिनट पुराना होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज हमसे 8 प्रकाश मिनट दूर है। तो अगर कोई परग्रही सभ्यता हमें 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर से देख रही होगी तो उन्हें धरती पर डायनासोर दिखाई देंगे, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले का प्रकाश आज उन तक पहुंचा होगा और 10 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर थे तो उन्हें वो ही दिखाई देंगे। और आज धरती पर जो हो रहा है वो उन्हें 10 करोड़ साल बाद पता चले। वैसे तो ब्लैक होल में कोई इंसान चला गया तो उसका वापस आ पाना नामुमकिन है, लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान ब्लैक होल में जाकर वापस आ जाए? आइए जानते हैं। मान लीजिए आप एक स्पेस क्राफ्ट में बैठकर स्पेस में घूम रहे हो और घूमते घूमते एक बड़े ब्लैक होल के पास आ जाए। जब तक आपको इस चीज का पता चलता है तब तक ब्लैक होल आपको खींचकर लगभग अपने पास ला चुका था। अब आप अपने को ब्लैक होल से दूर ले जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और आप ब्लैक होल के अंदर पूरी तरीके से चले जाते हो। लेकिन कुछ देर बाद आप ब्लैक होल से बाहर निकल गए। उसके बाद आप तुरंत पृथ्वी पर आ गए। अब जब आप पृथ्वी पर देखोगे तो यहाँ सब कुछ बदल जाएगा और आपके परिवार के सभी लोग और आपके दोस्त कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सब मर चुके होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को इम्पैक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी कम टाइम की स्पीड होगी। ब्लैक होल के अंदर आपके लिए कुछ पल थे, बाकी पृथ्वी पर सबके लिए हजारों साल बीत चुके थे। तो मेरे जैसे आपको भी इन सब में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक आप जब ब्लैक होल के अंदर गए थे तो आपके लिए टाइम रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी टाइम को इम्पैक्ट करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी कम टाइम की स्पीड होगी। ब्लैक होल के अंदर आपके लिए कुछ पल थे, बाकी पृथ्वी पर सबके लिए हजारों साल बीत चुके थे। तो मेरे जैसे आपको भी इन सब में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक करें। एवरेस्ट से कम ऊंचा होते हुए भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय श्रेणी में लगभग 6638 मीटर ऊंचा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ये स्थान हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक भगवान शिव का निवास स्थान है। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले साइबेरियन पर्वतारोहियों के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन साइबेरियन क्लाइंबर्स ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की तो कुछ ही दूर चढ़ाई करने के बाद इन पर्वतारोहियों के साथ कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे और उन्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई चीज उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही, जिसकी वजह से वो आगे चढ़ नहीं पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा।
घर लौटने के बाद सभी की उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगी और एक एक करके कुछ ही समय बाद इन सबकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर फीलिक्स बॉमगार्टनर, ये वो पहला इंसान है जिसने 14 अक्टूबर 2012 को स्पेस में जाकर वहां से जंप लगा दी थी। अब जैसे ही फीलिक्स जंप लगाते हैं तो इनके गिरने की स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, यानी कि उस समय उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को भी पीछे छोड़ दिया था। जल्द ही हवा में गुलाटियां खाते हुए फीलिक्स पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। करीब 4 मिनट के अंदर फीलिक्स मैक्सिको डेजर्ट में सेफली उतर जाते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें। यह है J1407b। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये शनि की तुलना में असली लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स है। इसकी वलय प्रणाली यानी रिंग शनि से लगभग 200 गुना बड़ा है और 120 मिलियन किलोमीटर चौड़ी है, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के लगभग आसपास है। यदि शनि के छल्ले इतने विशाल होते तो वे रात में आसानी से दिखाई देते और चंद्रमा से कहीं अधिक बड़े दिखाई देते। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इसके वलय के बीच में एक ग्रह स्थित है जो मंगल से भी बड़ा है। और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो